प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ई लर्निंग हिंदी कक्षा में। और आज हम लोग तीसरी कक्षा के रिमझिम 3 का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा भाग 2 पढ़ेंगे। यानी कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उसके बाद वाले अंश को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तिका निकालेंगे और पृष्ठ संख्या 21 देखेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ कहानी में। उसके बाद जैसे ही अम्मा ने आसमान को झाड़ू से मारना चाहा, तभी आसमान को शरारत सूझी। शरारत क्या है आपको पता है, यानी नटखटपन। शरारत यानी नटखटपन। तब इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार आसमान ने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और अम्मा भी झाड़ू के दूसरे भाग को पकड़ी हुई थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी यानी खींचातानी शुरू हो गई। किसके किसके बीच? आसमान और अम्मा के बीच। ठीक है, झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। झाड़ू का ऊपर वाला भाग आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला भाग अम्मा, और दोनों झाड़ू को नहीं छोड़ रहे थे। ठीक है, अम्मा चिल्लाई। उसके बाद अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। और उसने आसमान से कहा, छोड़ दे मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। फिर भी आसमान ने झाड़ू को नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती थक गई। और बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती यानी खींचातानी करती, और वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा और उधर आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगा, यानी उठने लगा। अब वो झाड़ू के साथ अम्मा को ऊपर उठाने लगा। ठीक है, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। फिर साथ साथ अम्मा भी झाड़ू पकड़े ऊपर जाने लगी। वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर। अम्मा ने कहा, मुझे नीचे छोड़ दे आसमान, मुझे नीचे छोड़ दे। लेकिन आसमान ने अम्मा को नहीं छोड़ा और कहा कि अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर। ठीक है, वही झाड़ू लगाना। और कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा और तुम वहीं पर झाड़ू लगाना। ठीक है, यह कहा आसमान ने। अब देखिए पृष्ठ संख्या 22। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब तो अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वो चांद दिख गया। तभी उसे वहां पर चांद दिख गया। ठीक है, चांद क्या है आपको पता है? जो आसमान में रहते हैं, चांद, जिसे आप लोग चंदा मामा भी कहते हैं, उन्हें। तभी अम्मा को चांद दिख गया। हाँ, झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अम्मा ने जैसे ही चांद को देखा, चांद के सामने से जब वो जा रही थी, तो क्या किया उसने? अपना पैर बढ़ाया, आगे बढ़ाकर चांद पर चढ़ गई। पर झाड़ू नहीं छोड़ी। वो चांद पर चढ़ गई लेकिन झाड़ू को नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। फिर उसे शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। उसने सोचा कि अब तो अम्मा चांद पर पहुंच चुकी है, अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो आसमान हार जाएगा। ठीक है, इसे यहीं रहने दूं, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। फिर आसमान ने सोचा कि चलो अब इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ, और उसने अम्मा को चांद पर ही छोड़ दिया और झाड़ू भी छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई और अम्मा झाड़ू के साथ साथ चांद पर रह गई।
वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। और वो इतनी थक गई थी कि वो झाड़ू को पकड़े हुए चांद पर बैठ गई। ठीक है, आसमान ऊपर चला गया और आसमान तो ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। जैसे कि आप देख सकते हो चित्र में, झाड़ू पकड़े अम्मा चांद पर बैठी हुई है और आज तक अम्मा चांद पर झाड़ू लिए बैठी है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? हाँ, आशा रखती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग कुछ नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।